तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.4। ठीक है ना। इसके पीछे का भाई जितना भी प्रश्नावली है मैंने बढ़िया से उसको हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को जाकर पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और उसका मैंने बाकायदा एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, अभी नया नया है 2025 का, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, देखिए 1.4 का पहला क्वेश्चन जो हमको बोला है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या। मतलब इसमें हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमको क्या करना है, इसमें बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको जानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा साइड में, फिर परिमेय और अपरिमेय सीख लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले हमको सीखना कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या ना। तो हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके। p बटे q का मतलब बटे में ना लिख सके, लेकिन अब ये मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा यहाँ पर कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब ध्यान से इसको समझो। अब देखो, परिमेय संख्या का मतलब ना, अगर कोई संख्या रहेगी उसको हम बट्टे में, p बटे q का मतलब बट्टे में अगर कोई भी संख्या लिखते हो तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब भाई q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप बटे में कोई संख्या लिखोगे ना तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हमको बताना है तो बट्टे में संख्या लीजिए, जैसे 2/3 ये बट्टे में है, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा 7/4, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। उसके बाद होगा 3/4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद होगा 6/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मतलब अगर बटे में कोई भी संख्या लेते हो ना तो वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन नीचे 0 मत लिख देना, ध्यान देना ही। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है। और क्या हो सकते हैं परिमेय संख्या, और जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है 1, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, और डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा, 6 7 8 9 10 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि ये तो बटे में है नहीं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या। क्योंकि भाई इसके नीचे ना हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे हम अपने से 1 मान लेंगे तो ये बटे में हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई संख्या के नीचे हम 1 मानते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 4 5 ये सब भी हमारे परिमेय संख्या हैं। ठीक है, और आगे ध्यान से देखिए, और एग्जाम्पल का बात किया जाए तो रूट में भी आती है संख्या। रूट में जैसे आ सकता है जिसका वर्गमूल निकलेगा, जैसे रूट में 4, इसका वर्गमूल 2 होगा, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। रूट में 9, इसका वर्गमूल कितना होता है 3। रूट में 16, इसका वर्गमूल 4। रूट में 25 और रूट में 36, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप पूछो कि ये सब कैसे परिमेय संख्या है। देखिए, रूट 4 है, उसको हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, स्क्वायर से रूट खत्म, खाली बचा कितना 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूट 4 नहीं है, ये रूट 4 इनडायरेक्टली 2 लिखा गया है। मतलब इसी 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो रूट 4 है ना, ये 2 ही है, और ये जो रूट 9 है ये 3 है, ये रूट 16 ये 4 है, ये रूट 25 जो ये 5 है, रूट 36 6 है। तो हमने भाई पढ़ा ना 0 1 2 3 4 5 ही का है परिमेय संख्या, तो ये सब भी क्या होंगे परिमेय संख्या। अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना पूरा पूरा ऊ का होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो परिमेय और परिमेय आपने समझ लिया। अब चलते हैं अपरिमेय पर। ठीक है, इधर आते हैं अपरिमेय संख्या। अगर मैं एक बार समझा दिया आपको, आप समझ गए, तो आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगी परिमेय और अपरिमेय में। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे जिसे हम p बटे q के रूप में, मतलब बटे के रूप में, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इतनी बातें क्लियर है आपको। अब अपरिमेय संख्या का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो सकता है? जैसे रूट में 2 हो सकता है, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10, रूट में 11, रूट में 12 और ऐसे जाता रहेगा। मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना वो सब आपके क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, आपने ये समझ लिया। एक चीज़ इसमें और समझने वाली है, वो क्या है कि अगर कभी भी एक परिमेय संख्या रहेगा, क्या रहेगा? परिमेय। अगर कभी भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अगर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, वो चाहे जोड़ में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, किसी भी में भी रहे, उसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनता है। अब आप बोलोगे ई का समझाई तो कुछ समझ में नहीं आया। अब बस समझाता हूँ यार, टेंशन मत लो। देखो अब बस समझाता हूँ। तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ध्यान से। अब ई हम कैसे पहचानेंगे? कहने का मतलब है ना कि अगर एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या रहेगा तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया 2 प्लस रूट में 3 ई कौन संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप इसको कैसे पहचानोगे? देखिए, तो पहले आप सब पहचानोगे कि 2 कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 2 तो परिमेय संख्या है और रूट में 2 अपरिमेय है। मतलब एक परिमेय संख्या आया है, एक अपरिमेय, मतलब ये दोनों मिलाकर होगा हमारा अपरिमेय ना। यह मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या तो वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इतना समझ गए। और कुछ चीज़ें हैं, देखो जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पाई जो होता है हमारे पास, पाई, ये जो पाई होता है ना वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और पाई का मान होता है 3.14 ऐसा होता है। ये भी आपका होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और पाई का एक वैल्यू और होता है 22/7, ये आपका होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है ना। ये 3 मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको परिमेय और अपरिमेय में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली हमारा क्या बोला है।
देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय और अपरिमेय हमको समझना है और ये सब हमको दिए गए हैं। तो चलो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा हटाते हैं भाई ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला जो है, पहला वो है 2 माइनस रूट में 3, 2 माइनस रूट में 5 है, 3 नहीं 5 है। ठीक है, दूसरा है 3 प्लस रूट में 23। ठीक है, कोष्टक बंद, और माइनस रूट में 23। उसके बाद है 2 रूट में 7, 2 रूट में 7 बटा के 7 रूट में 7। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 बाई रूट में 2 ना। उसके बाद 1 बाई रूट में 2 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 पाई। ये जितनी भी संख्या दी गई ना, हमको बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 2 है वो परिमेय संख्या है और रूट में 5 ये अपरिमेय है। तो जब एक परिमेय रहता है और एक अपरिमेय, तो ये दोनों मिला के होंगे आपके अपरिमेय। मैंने आपको बताया था ना अच्छे से एकदम। अभी तक आपको याद होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने आपको भैया बताया था इसके पीछे जस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस रूट में 23 है और माइनस रूट में 23 है। तो जब भाई कोष्टक हटाओगे ना, ये रूट में 23 और ये माइनस रूट में 23 कट जाएगा। कोष्टक हटा के काट देना, बचेगा खाली 3। और हमने पढ़ा था कि 3 जो हमारा होता है वो परिमेय संख्या, मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसमें भी कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, हाई जो रूट 7 है इस वाले रूट 7 से ख़त्म हो जाएगा, खाली बचेगा 2/7। मतलब ये हमारा क्या हुआ है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला 1 बाई रूट में 2 है, एक परिमेय है, रूट में 2 अपरिमेय। मतलब ये दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो 2 पाई मैंने बताया था ना, पाई क्या है, अपरिमेय। तो 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 5 पाई रहे, या जितना पाई रहे वो आपका हमेशा का होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैंने आपको ऐसा बताया कि अगर आप एक बार पढ़ लो तो दूसरे को भी पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी संख्याएं जो हमने पढ़ी थी, हमने समझ लिया कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या, एकदम रीजन के साथ बढ़िया था। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो चलो भाई सरल कर देते हैं इसको। आसान क्वेश्चन एकदम बढ़िया से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चारों क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको हटा लेते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और उसको भी हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हमारा भाई होगा दूसरा, और यहाँ से होगा दूसरा का ये पहला क्वेश्चन। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट में 3। तो लिखेंगे 3 प्लस रूट में 3। फिर क्या है, फिर है दूसरे कोष्टक में 2 प्लस रूट में 2, 2 प्लस रूट में 2। ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी को क्या करना है, हल करना है आपको एकदम अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे।
अब ये जो है ना, आपको करना क्या पड़ेगा कि ये जो तीन है ना, तीन, इस तीन का आपको पहले इसमें गुणा करना है, दो में। तो तीन का जब आप गुणा दो में करोगे तो कितना आएगा आपका, छः आ जाएगा। तो इसे तीन का दोनों में गुणा करना है, तो तीन दुना का कितना हो जाएगा, छः। अब प्लस तीन का रूट दो में गुणा करोगे तो आएगा तीन रूट में दो, ठीक है, प्लस अब इस रूट तीन का दो में कर दो तो आएगा दो रूट में तीन, ठीक है। अब इस तीन का रूट दो में करोगे तो आएगा रूट में छः। अब बस यह क्या हो जाएगा आंसर। बस आसान था क्वेश्चन। इसको करना कैसे है, पहले को पकड़ो, इन दोनों में गुणा कर दो पहले का, फिर दूसरे को पकड़ो, फिर इन दोनों में गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया पहले का हमारा। दूसरा देखो, अब दूसरा है तीन प्लस रूट में तीन, अगला है तीन माइनस रूट में तीन, ठीक है। इसको करना है तो चलो करते हैं। देखो अब पहला का दोनों में गुणा करना है, तो पहला का पहले इसमें करते हैं तो तीन त्रिक का नौ हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आएगा तो माइनस, फिर तीन का रूट तीन में करेंगे तो आएगा तीन रूट में तीन, ठीक है। अब इसका हो गया, अब इसका इन दोनों में करना है, तो रूट तीन का तीन में करेंगे तो आएगा प्लस का तीन रूट में तीन। अब आगे है माइनस तो माइनस, रूट तीन का गुणा रूट तीन में करेंगे तो खाली आएगा तीन, रूट से रूट का हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अगर रूट के अंदर सेम सेम संख्या है तो रूट कट जाएगा, खाली हुआ संख्या आ जाएगा। अब देखो ई वाला माइनस में है, ई वाला प्लस में, सीधे इससे कट जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका नौ और माइनस का तीन, और नौ में से तीन गया छः, इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे तीन प्लस रूट में तीन है ना यहाँ पर ना, और यहाँ पर है तीन माइनस रूट में तीन, तो एक फार्मूला होता है हमारा, एक कोष्टक में ए प्लस बी अगर रहेगा और फिर एक कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब सेम संख्या रहेगा, एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में। देखो सेम संख्या है दोनों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब पहले का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगाओ दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले का स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर करना है, फिर माइनस लगा के दूसरे का भी स्क्वायर कर देना है ना। स्क्वायर से रूट खत्म, तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ और माइनस तीन, नौ में से तीन गया छः, इज द राइट आंसर। तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हो या तो गुणा करके भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों तरीका सीख लेना क्योंकि आगे यह फार्मूला आपको काम देगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने अगले वाले पर, थोड़ा सा हमको लगता है इसको बढ़ाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। हाँ अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर भाई, तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है कि रूट में पाँच और प्लस रूट में दो, इसका होल आप स्क्वायर है ना भाई। तो हमको करना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको शायद पता ही होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर इसको लगाएंगे, ये जो पहला है ना ई ए का मान है, ये जो दूसरा है ई बी का मान है। तो रखिए फार्मूले पर, ए स्क्वायर मतलब रूट में पाँच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माने रूट में दो का स्क्वायर, आगे है प्लस टू ए बी, टू ए का मान रूट में पाँच गुणे बी का मान रूट में दो, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ बच्चा पाँच यहाँ बच्चा दो ना, अब प्लस दो रूट पाँच का गुणा रूट दो में करेंगे तो रूट 10 आ जाएगा, है ना। पाँच दो सात प्लस दो रूट में 10, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन है ये चौथा, ठीक है। चौथा है कि रूट में पाँच माइनस रूट में दो,
और फिर है रूट में 5 और प्लस रूट में 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। रूट में 5 माइनस रूट में 2 फिर रूट में 5 प्लस का रूट में 2। इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिए। इसको करने का तरीका क्या है कि देखिए, एक बार माइनस में है सेम, एक बार प्लस में है, तो फार्मूला हमारा अगर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी है, ये आगे पीछे हो सकता है ना, ई ए माइनस बी आगे हो सकता है, ए प्लस बी पीछे हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर, पहला का मतलब रूट में 5 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है दूसरे का स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, बस आंसर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, तो 5 में से 2 जाए भैया तो कितना ही 3, बस आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, पाई को हम क्या मानेंगे, एक वृत्त की परिधि। 1 मिनट। ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए डी है, मतलब जो परिधि है उसको सी मान ले और व्यास को डी मान ले के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है सी बाई डी। मतलब ये जो पाई है वो परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कह सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। मतलब ये कह रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या नहीं, हमको बताना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या कैसे है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया था कि जो पाई होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, मैंने अच्छे से आपको समझाया था। और जो पाई का वैल्यू होता है ना 3.14, ई भी का होता है आपका अपरिमेय ही संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और जो पाई का एक वैल्यू और होता है बटे में जो होता है वो 22/7 जो होता है ना, ये होता है खाली परिमेय संख्या। क्या होता है, ई परिमेय संख्या। तो जो पाई होता है ना वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। अगर इसके मान को निकालने चले जाओगे ना तो ये पूरा पन्ना आपका भर जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू जहाँ तक मुझे उम्मीद है निकल नहीं पाएगा आपका। ठीक है, तो इसके मान को भाई मत निकालिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमारी जो पाई है ना वो का है अपरिमेय संख्या, इसी को आप लिख दीजिएगा। अब अगर आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हो ना कि इसमें हम क्या लिखें, इसको हल कैसे करें, तो इसके लिए आपके बुक के पीछे अगर आप देखोगे ना तो एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको लिख लीजिएगा। मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, चलो दिखा देता हूँ। आपके बुक के पीछे है, मैं पलट देता हूँ, थोड़ा आंसर में है, देखो उसको आप लिख सकते हो। आप देखो ये है, ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप लिख सकते हो कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब किसी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। मतलब ये वाला जो आप स्टेटमेंट है लिख दोगे तो आपका बेटर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया कि कैसे करना है, आपको कर सकते हैं दोनों तरीका से। अब चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। मतलब संख्या रेखा पर इसको हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो चलो भाई दर्शा ही लेते हैं, आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और इसको लेते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, तो क्या कीजिएगा भाई, सबसे पहले इंची लीजिए और इससे एक रेखा खींचे 9.3 सेंटीमीटर का ना। इसको मान लीजिए ए है और इसको मान लीजिएगा ई बी है। ठीक है ना, ये कितना है 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दीजिए, हो गया ये वाला बिंदु सी। अब क्या करना है, ए से ना बी तक, इसका ना हमको करना है अर्धक। अर्धक कैसे करते हैं, आधा से ज़्यादा दूरी लेकर चाप यहाँ काटेंगे, फिर आधा से दूरी लेकर आधा से फिर वही सेम दूरी रहेगी, चाप यहाँ काटेंगे।
अब जहाँ पर ई मिलेगा ना, सेम यही इसका हो जाएगा अर्धक। अर्धक का मतलब होता है आधा। तो जब आधा आधा करेंगे तो ये 90 अंश में कोण बनाएगा, 90 अंश का। आधा करने के बाद यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे ऐसे लाइन खींचकर। ठीक है, मेरे पास प्रकार नहीं है, नहीं तो मैं बढ़िया से बना देता। आप लोग देख लो, बना लीजिएगा। ठीक है, एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ना 1 सेंटीमीटर आपको 1 इकाई दूरी लेनी है। 1 इकाई मतलब 90 अंश का आपको क्या करना है, कोण बनाना है। तो जब सीधा लाइन खींचते हो ना तो 90 अंश का कोण बनता है। अब यह जो सीधा लाइन आपने खींचा है ना, यह है आपका रूट में 9.3, लेकिन हमको यहाँ तो इसको दर्शाना नहीं है, हमको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो हाई जो लाइनियाँ नहीं है इसको हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पर आपका बनेगा रूट में 9.3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, कौनो ये इसमें दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये वाला भाई क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे बोला है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। मतलब ये जो संख्या हमको दी है, गई है ना, इसका हमको करना है परमेयीकरण। तो चलो भाई सीखते हैं परमेयीकरण कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि परमेयीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना, कि यहीं पे एक बता दूँ, यहाँ पे तो एक हो ही जाएगा, हमारा सवाल ना हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7 है। तो इसका परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू रहता है उसका ऊपर नीचे दोनों में आपको गुणा करना है ना। तो नीचे रूट में 7 है तो बस ऊपर भी रूट का 7 का गुणा और नीचे भी रूट 7 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बस रूट 7 का गुणा 1 में करेंगे रूट 7 आएगा, और रूट 7 का रूट 7 में करेंगे तो खाली 7 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर रूट के अंदर दोनों सेम सेम हैं तो रूट हट जाएगा, खाली वह संख्या उतर जाएगा। ठीक है ना, समझा दूँ ऐसा क्यों होता है। देखो अगर रूट 7 का रूट 7 में करोगे तो आना चाहिए रूट में 49, तो आप कहोगे हाँ सर ये आना चाहिए, लेकिन इसको हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, रूट 49 को स्क्वायर से रूट ख़त्म, फिर 7 आ गया ना। तो इतना लंबा करने से क्या मतलब है, इसे बढ़िया यह लिख दो। ठीक है ना, तो ये हमारा पहले का आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 1/√7 माइनस रूट में 6। तो 1/√7 और माइनस का रूट में 6, इसका हमको करना है परमेयीकरण। तो बस गुणा कर दीजिए। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे वाला वैल्यू माइनस में है तो ऊपर इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है ना, चिन्ह विपरीत करके लिखते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में करेंगे, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा परमीकरण आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब रूट 7 प्लस रूट में 6 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट 7 और प्लस का रूट में 6, यह आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा फार्मूला एक बनेगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब करना है आपको पहले का स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर, फिर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में 7 प्लस रूट में 6 बटा के स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 माइनस 6। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रूट में 7 प्लस रूट में 6 और नीचे 7 में से 6 गया 1, नीचे 1 रहता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 7 प्लस रूट में 6, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब चलते इसके अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है कि 1/√5 अब प्लस रूट में 2 इसको करना है। तो कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, रूट में 5 अब माइनस हो जाएगा रूट में 2 बटा के रूट में 5 अब माइनस हो जाएगा रूट में 2। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 बटा के,
अब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब पहले के स्क्वायर रूट में 5 के स्क्वायर अब माइनस रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ऊपर से बचा रूट में 5 माइनस रूट में 2 और नीचे से बचा 5 और माइनस का 2, ये बचा ना। अब यहाँ से हो जाएगा रूट में 5 माइनस का रूट में 2, अब यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका देख लेते हैं यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√7 और माइनस का 2, यही है। तो इसको गुणा कीजिए, तो रूट में 7 और प्लस 2 हो जाएगा और नीचे भी रूट में 7 और प्लस का 2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट में 7 प्लस का 2 और नीचे एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब रूट में 7 का स्क्वायर और माइनस रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से कहा जाएगा रूट में 7 प्लस 2, स्क्वायर से रूट खत्म, खाली 7 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट में 7 प्लस 2 बटा के यहाँ से बचा 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। तो अब हमारी क्या होती है ना कि ये जो प्रश्नावली हमारी थी भाई ना पूरी हो जाती है ख़त्म। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग।